अली अमीन गंडापुर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पहुंच चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और बहुत बड़े सियासी सरकारी दानिश्वर सब के सब देखते रह गए। और यहाँ तक के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को भी उनकी वजारत ने नहीं बताया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ हैं। लेकिन आपको मैं लिए चलता हूँ जनाब बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, और वहां पे आपको दिखाते हैं कि सिचुएशन क्या है और सूरत हाल क्या है जनाब। आपको दिखाते हैं और कुछ चीजें आपको दिखाते हैं जनाब, फौरी सूरत हाल आपको बताते हैं क्या सूरत हाल है इस वक्त। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। उनकी अचानक खबर कैसे ब्रेक हुई जरा सुनिए कि टेलीविजन चैनल्स पे मामूल की नशरियात चल रही थी, तो अचानक खबर आई कि जनाब अली अमीन गंडापुर पहुंच गए हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। सुनिए। इस वक्त हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी असेंबली पहुंच चुके हैं। उनकी गुमशुदगी से मुतालिक ये इजलास आज हंगामी तलब किया गया था केपी असेंबली का, और इस इजलास में शिरकत के लिए अली अमीन गंडापुर पहुंच चुके हैं। मनाज़िर आप देख रहे हैं, नारे लगाकर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर असेंबली पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जिसे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने लापता करार दिया था, और आज उन्हीं से मुताल्लिक इजलास जारी था जिसमें मजम्मत की जा रही थी। वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उन्होंने अगवा कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर आउट ऑफ नोवेयर, पिछली बार तो जब वो किसी मीटिंग में थे उन्होंने राब्ता किया था, सिक्योरिटी बुलाई थी और फिर पेशावर पहुंचे थे, लेकिन इस बार वो पहुंचे अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, और जब तस्वीर और वीडियोस भी जारी की गई, अब जो मनाजिर आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं। हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वज़ीर आला की जानिब से अरकान असेंबली अमीन गंडापुर इसके बाद 30 घंटे से लाप। देखिए जी हम सुने इस बात पे डिबेट कर रहे थे, एक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की हुर्मत जिसपे रेंजर ये स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बोल रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद पुलिस की सरबराही में पुलिस ने हमला किया और हमारे सीएम को अपडेट किया। तो ये एक सीएम साहब चूंकि पहुंचा है, अब अगली रुईदार आप भी गिला कर रहे थे कि पिछली मरतबा भी सीएम साहब ने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो जनाब ऑनरेबल सीएम ये फ्लोर आप कहेंगे। सुनिए जी, खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला आपको बराह रास्त वो बता रहे हैं कि वो उनके साथ क्या हुआ। मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूँ कि जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इसलिए खड़े हैं कि इमरान खान इस कौम की जंग लड़ रहा है, और इमरान खान हमारी नस्लों की और हमारी जंग लड़ रहा है। मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम का और साथ साथ जो अजीज पाकिस्तानी है उनको सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये एक तारीख बन चुकी है और अभी वो हाल में चल रही है कि एक पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका चेयरमैन इमरान खान है, उसको खत्म करने के लिए जो ये सारे इकट्ठे हुए और प्री प्लान हमारे ऊपर हमारी पार्टी पे हमला किया, वो आज आए दिन एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज मतलब जनाब स्पीकर, हमारे से पहले पार्टी का निशान लिया गया, उसके बाद हमारे लोगों को अगवा किया गया, हमारे लोगों से जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई। पाकिस्तान सबके बयान आ रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली खत्म हो चुके हैं। उसके बाद हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, और आज दावे से कह रहा हूं, दावे से कि इस वक्त भी असेंबली के अंदर ज्यादा बता रहा हूं 6 बंदे भी ऐसे नहीं है अपोजिशन के जो जीत के आए हो। 6 अगर मैं दावा कर रहा हूं, अगर भाई, और अगर हमारे साथ हमारे लोगों को तोड़ तोड़ के काउंसिलर लेवल तक, वर्कर लेवल तक, चेयरमैन लेवल तक ये काम ना किया जाता, खुदा की कसम इसी समझने में अपोजिशन का एक बंदा भी ना होता। ये पूरा सूबा जानता है, पूरा सूबा। मैं पाकिस्तान पे आता हूँ, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 में 4.25 करोड़ वोट मिला है।
पिछली दफा 1,56,00,000 वोटों पे हमारी हुकूमत बनी है। इतने वोटों के बाद कहां से वोट आए? वोट तो थे ही नहीं, फॉर्मों पे लिख के 47 पे। उसके बावजूद हमारी वो हुकूमत जो 3/4 होती हमसे छीन ली गई। वही सिलसिला जारी वसारी है। हमें जलसा करने की इजाजत नहीं है। क्यों? ये मुल्क किसी के बात है? हमारी हुकूमत ने मौलाना साहब ने धरना दिया, इस बार बात ना करें, हमने नहीं रोका। पीपल पार्टी ने कराची से चला, गिरावा सरदारी जलसा किया, हमने नहीं रोका। हो क्या है? किस चीज का होगा इनको? क्यों घबराते हैं? क्यों नहीं छोड़ते? फिर हमारे ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जी, उनकी तकरीर जारी है, जरा सुनिए। नहीं करते ताकि इंतजार ना करें। स्पीकर, हम लोगों ने जल्दी की इजाजत मांगी लाहौर प्यारे पाकिस्तान में, कहा मवेशी मंडी जाओ। 35 मीटर दूर और रास्तों में रुकाते, उसमें जीप जाते हैं ना, डांटा करते हैं, रुकाते नहीं थी। शुक्र सोशल मीडिया है, मीडिया तो कम्प्रोमाइज हो जाता है, सोशल मीडिया नहीं होता। ये रुकाते नहीं थी, सारे के सारे पहले लगाए थे। इस्लामाबाद में जलसा मांग रहे हैं, संजानी मवेशी मंडी में करो, उधर भी रुकावटे। फिर पिंडी में कहा जाएगा बात करते हैं, कहते हैं जाओ काना मंडी में करो मवेशी मंडी में। हम कोई जानवर है क्या मंडियों में करेंगे? फिर हमें कहा इंतजार करते हैं, पुरमान इंतजार करते हैं, उसी हमें इजाजत नहीं है। हमारे भ्रमण निजात में देखें स्पीकर साहब, पूरी कौम से कह रहा हूं, अल्लाह ताला को 2 चीजें, एक जो पसंद है ज्यादा वो है तकब्बुर, उन्हें पसंद है ज्यादा वो है आजिज़ी। हमें पहले इन्होंने रोका, मैं लाहौर ले पहुंच गया। हम 5:15 बजे काला साहब को मौजूद थे कि 600 किलोमीटर पहले लोग यहाँ इकट्ठे होने में टाइम लगता है, यहाँ से जाने में रास्ते में रुकाते। 5:15 बजे मैं काला शाह का के ऊपर था, आगे 7 लोगों में रोका गया वहां पर संजानी में। हम बताए पहुंच गए थे, चेक करें एक WD का एक हमें वो दिया इन्होंने, इंटरचेंज वहां से जाओ, इतना सा वो रोड है। अपने उस रोड के अंदर मुझे टोटल 6 किलोमीटर की बात है, 3-4 किलोमीटर मैंने कर लिए थे गाड़ी में कंटेनर के ऊपर। उसके बाद मैं चला हूँ, मैंने आखिरी 2.5 किलोमीटर वहां की रश उठाने वजह से मुझे उस पर 1.25 घंटा लगा, क्योंकि गाड़ियां और वहां में किसी रास्ता ही नहीं सकती। फिर पिंडी में जाना था बुरहान पे, उसे पहले तक पे, फिर पत्थरगढ़ पे। जो इन्होंने बदतरीन चली, जो बर्बरियत और जो जुल्म किया है वो भी सबको पता है। हम नहीं पहुंच सके, हमारा इंडिया मिजाज था, हमने वहीं पे किया, वापस आ गए। अब यहाँ पर अब यहाँ हुआ क्या पता है? मजा आया, मजा। ये सोच रहे थे कि नहीं जा सकते ना, इनके पास ताकत है, हमारी जीवी ताकत है, हमारे टैक्स के पैसे की जीवी ताकत है। पहुंचे हैं और वहीं पे डी चौक पे पहुंचे जाकर कहा था स्पीकर साहब आप साथ थे। हमें रास्ते में 1-1 किलोमीटर रोड के ऊपर ऐसे ट्राले और ऐसे कंटेनर भरे हुए, इतने बड़े बड़े खड्डे, उसके बाद हजारों शहर। फिर क्या हुआ? अल्लाह आके मंदिर तक पहुंच गए। इनको समझ नहीं, हालांकि पहुंचने के बाद, क्योंकि हमारा धरना नहीं था, इंतजार था, पहुंचने के बाद हमने 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद हमने फैसला किया कि चौके बिल्कुल फ्रंट पे आ चुके हैं और बहुत करीब से लड़ाई शुरू हो चुकी है, अल्लाह ना कर नुकसान ना हो। हमने फिर भी सोचा, पहले 7 छोड़े थे, वीडियो थी, इस दफा 17 छोड़े। हालांकि मैंने कहा था कि पंजाब पुलिस को मैं इस बार नहीं छोड़ता वापस, लेकिन मैं बात करता हूँ ना इसका कहने से नहीं, अमल से। इस दफा 17 छोड़े, वीडियो जा जाएंगे, कोई डाउनलोड हो रही है, फिर भी छोड़ दीजिए। बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, इस्तेमाल करने वाले क्यों नहीं सोच रहे, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने फिर भी छोड़ दिया। अब वहां से देखा जेपी हाउस जाते हैं कि लोग 2.5 किलो में थके हुए थे और चाय पीते हैं, और चाय पी फिर आसान से मुलाकात होगी,
कि खान जो लहमल देगा उसमें मत करेंगे। सर जैसे ही मैं पहुंचा वहां मैंने बंदों से बात की और बिठाया वहां पर आईजी इस्लामाबाद विद रेंजर्स और पहले से कटेरा लगा चुका था हमारे गेटों पे। ये है कौन? केपी के बजाय कोई सिंह चला गया इंटर के पास, कोई पंजाब विद रेंजर्स और पहले से कटेरा लगा चुका था हमारे गेटों पे। आईजी इस्लामाबाद और रेंजर्स। केपी हाउस हमारी इस सूबे की पख्तूनख्वा की मलकियत है। अगर यहाँ बैठे हुए लोग इस बात पे खड़े नहीं होते ना कि जाओ पख्तूनख्वा के बजाय कोई सिंध चला गया इंटर के पास, कोई पंजाब चला गया इंटर के पास, तुम्हें अपने सूबे में गैरत नहीं है, अपने सूबे की आवाज में जुल्म होता है, तुम्हारी पार्टियां करती है, तुम्हें उससे गैरत नहीं है, किस बात पे गैरत खाओगे? तो बस हमेशा फॉर्म 45 में बढ़ के आ जाओगे। अगर फॉर्म 45 में नहीं सोचा तुम आगे फिर भी तुम्हारी खुशी का कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हारी सोच ही है कि तुम्हारे लोगों पे जुल्म हो, उनके घरों में छापे लगे, उनकी माँ बहनों की हिस्से के ऊपर चादर चंदवारी पर मांग की जाए, तो तुम कहो कि चलो ये कमजोर का मैं जीत जाऊंगा। लाना दे ऐसी चीज पे, लाना दे ऐसी कुर्सी पे, लाना दे ऐसी पार्लियामेंटेरियन बनने पे, क्या अपना सारा कुछ तबाह करके लोगों का जीतने आसानी पैदा हो जाएंगे। इसलिए आपका सर डायरेक्ट फायरिंग की है, डायरेक्ट शेलिंग की है और धावा बोल दिया। ये पता नहीं है पकड़ने किसको आया था, एफआईआर किसको, मुझे पकड़ने आया था, मुझे इतला दी कि तुम्हारे पे एफआईआर है। नहीं, किस चीज की एफआईआर है? कौन सा ऐसा मैंने जुर्म किया था बता तो देता। पहले इमरान खान ने कहा मुझे गिरफ्तार करना है, कर लो, मैं गिरफ्तारी देता हूं। इन्होंने उसको जानबूझकर इस तरीके से गिरफ्तार किया ताकि कौम को दुख हो, कौम गुस्से में आए और कुछ करे, और उन्होंने करवा लिया। वो 9 मई ड्रामा बनाया हुआ है, 9 मई ड्रामा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 9 मई ड्रामा नहीं है तो वो गरीब आवाज जो छत पे खड़े होकर नारे मारी थी, वो एक दिन हवालात क्यों नहीं गई? और रजिया साहब क्यों एक घर रही है? मुराद रास इन्होंने कहा 1700 काले लोगों क्या रखा वहां पर, एक दिन अंदर नहीं गया। जबकि महमूद रशीद और हमारे बाकी लोग वो अभी तक अंदर है, उमर सिंह अभी तक अंदर है। ये एक ड्रामा इससे साबित हो रहा है। जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं है, जो पार्टी में खड़ा है वो 9 मई में सारे बैठे हुए हैं, ये सारे 9 मई वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये बैठा है छोड़ गया, ये नहीं है 9 मई में, ये बैठा है, बाकी हार गए क्योंकि 9 मई में नहीं है। 9 मई में क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ गया। करेंगे मैं अभी पहली एक बात कह चुकी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने जब पार्टी छोड़, क्या हो गया, जब एक बात आईजी इस्लामाबाद और रेंजर्स के जवान खैबर पख्तूनख्वा में गए, शेलिंग की और हल्ला बोला। मैं अभी पहली एक बात कह चुकी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने जब पार्टी छोड़ दी, और गंडापुर ने यह भी कहा कि फायरिंग भी की गई हम पे। जब पार्टी छोड़ दी 9 मई नहीं है, कागजात भी ठीक है, जीतने का वादा भी कर लिया, और जिसने नहीं छोड़ी ये है वो गैरतमंद लोग। ये ऊपर जो बैठे हैं हमारे नौजवान, ये है वो गैरतमंद लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। हमारी रिवायत है, गंडापुर सारी हकीकत बता रहे हैं। ये बुरे वक्त में छोड़ने वाला गद्दार होता है, बुज़दिल होता है। अगर किसी का नजरिया बहुत बड़ा है और रूज में छोड़े, इक़्तिदार में छोड़े। अब आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। आईजी इस्लामाबाद ने शीशे तोड़े। अली अमीन की गाड़ी तोड़ी है, जाती खैर है, मेरी गाड़ी तोड़ी है, माफ है। अली अमीन की जाती गाड़ी तोड़ी, माफ है।
सामान ले गया, माफ है। सामान भी ले गए। केपी हाउस की एक एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जरूरत ना करे। सारे सबूत मौजूद है, सबूत मौजूद है, सारे सबूत खुले मौजूद। दरवाजे क्यों तोड़ रहा है ये? खुले दरवाजे क्यों तोड़ रहा है ये? गमले ने क्या किया? मेरी सरकारी गाड़ियां क्यों तोड़ी है इसने? वो गाड़ी वाली अमीन की नहीं है, आज भी अमीन की है। वो गाड़ियां पख्तूनख्वा की हुकूमत की है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? क्या है, 2 साल रह गए होंगे, इसके साल रह गया होगा आईजी बनने के। ये आप सुन रहे हैं जी कि उन्होंने अभी बता दिया है कि आईजी इस्लामाबाद, छोटे लोग हैं ये वो तो पहले बैठ गए हैं। अब स्पीकर साहब, आईजी इस्लामाबाद, छोटे लोग वो तो बैठते हैं, मुल्क तबाह होते हैं। यही वो छोटे लोग हैं, वो तो पहले बैठ गए हैं, अब मुल्क कहाँ लेके जा रहे हैं? अवाम इस तरफ जा रही है, ये छोटे लोग मुल्क का बड़ा निकाल। उसके बाद केपी हाउस पे अभी तक पते बिठाए हुए हैं इन्होंने। ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है, साहब जरा ये खड़ा है तेरा बाप, देखिए देखिए बेहोश नहीं है। ऐसी लैंग्वेज सुनने का शौक है? He has used abusive language out there regarding me. He has to apologize. उसने गालियां दी हैं। गाली दे कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है। आईजी इस्लामाबाद ने गालियां दी हैं, अवाम इस तरफ जा रही है, अली अमीन गंडापुर ने यह बताया है। मुल्क का बड़ा निकाल। सुनिए। उसके बाद केपी हाउस पे अभी तक पते बिठाए हुए हैं इन्होंने। ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है, साहब जरा ये खड़ा है तेरा बाप, देखिए देखिए बेहोश नहीं है। ऐसी लैंग्वेज सुनने का शौक है? He has used abusive language out there regarding me. He has to apologize. इसकी जुर्रत कैसे हुई है गाली दे कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है, ये मेरे शेर का नौकर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर? कहाँ है सीएम तुम्हारा? आई साहब तेरा बाप ये खड़ा है, इधर खड़ा है। साहब